यूपी की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है बच्चों। 25 सितंबर से आपकी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट है। सो आप सबके मन में ये डाउट होगा कि हमें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं भरते हो बच्चों तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपकी सिक्योरिटी मनी काट ली जा सकती है, आपको नीट से बैन किया जा सकता है। सो प्रेफरेंस लिस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे भरनी है, वो सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपके चाहे कम मार्क्स आए हों, आपके ज़्यादा मार्क्स आए हों, आपके ठीक ठाक मार्क्स आए हों, सो आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी चाहिए ताकि आपको कॉलेज अलॉट होने के मैक्सिमम चांसेस हों, इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूपी आयुष काउंसलिंग। देखो बच्चों, यूपी के जो आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है उसमें 3 कोर्सेज रखे गए हैं। पहला है आपका BAMS, दूसरा है BUMS, तीसरा है BHMS। इसी 3 कोर्सेज के कॉलेजेस की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, 25 अगस्त से। पूरा स्केड्यूल क्या रहेगा वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आप जाके देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। सो ये आपकी आयुष काउंसलिंग की स्केड्यूल है। अच्छा, इस आयुष काउंसलिंग में आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है, चॉइस फिलिंग करनी होती है बच्चों। प्रेफरेंस लिस्ट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग क्या है बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता, तो कोई बात नहीं, मैं आपको शॉर्टकट में समझा देती हूँ। देखो, आप जानते हो कि यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, है ना। लगभग 3 कॉलेजेस आपके यूनानी के हैं, और आपके होम्योपैथी के 8-9 कॉलेजेस हैं, आयुर्वेदिक के 8-9 कॉलेजेस हैं। सो ये जो सारे जो कॉलेजेस हैं, ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको आप कैसे आप भरोगे। सारे कॉलेजेस को इकट्ठे एक ही बार तो नहीं भर दोगे, आपको कोई ना कोई तो ऑर्डर रखना पड़ेगा। किसी कॉलेज को पहले, किसी कॉलेज को बाद में, फिर किसी कॉलेज को पहले, किसी को बाद में, ऐसे कुछ आपको भरना पड़ता है। अपने आप कॉलेज नहीं भर जाते, आपको खुद भरना पड़ता है। और हो सकता है इसमें से कोई ऐसा कॉलेज है जो आप लेना ही नहीं चाहते, तो उसे आप नहीं भरोगे। इसी को कहते हैं चॉइस फिलिंग, यानी कि आप चुन करके कॉलेज भर रहे हो, ठीक है। इसे कहते हैं चॉइस फिलिंग। आप कौन से कॉलेज चुन करके भर रहे हो। हैं तो 100 कॉलेज है, लेकिन 100 में से कितने आप भर रहे हो, कितना चुन करके भर रहे हो, उसी को हम चॉइस फिलिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चॉइस फिलिंग भी ऑर्डर में की जाती है, यानी कि किसको आप पहले चाहते हो। जैसे कि मान लो मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, तो मैं सोचूंगी मुझे गोरखपुर का कॉलेज पहले मिल जाए या मुझे लखनऊ का कॉलेज पहले मिल जाए। मैं ऐसा थोड़ी सोचूंगी मुजफ्फरनगर का कॉलेज मुझे मिले या अलीगढ़ का कॉलेज मुझे मिले। मैं तो अपने आसपास के कॉलेजेस पहले भरूंगी ना। तो मेरे लिए प्रेफरेंस क्या है, गोरखपुर है, उसके बाद लखनऊ है, उसके बाद कानपुर है, उसके बाद वाराणसी है, क्योंकि ये सारे मेरे नज़दीक हैं, ठीक है, और अच्छे कॉलेजेस भी हैं। इसके बाद किसी और की प्रेफरेंस में दूंगी, तो इसी को कहते हैं प्रेफरेंस, यानी कि प्राथमिकता देना, किसको आप पहले भर रहे हो, किसको बाद में भर रहे हो, ठीक है। ये बहुत मायने रखता है बच्चों। क्यों मायने रखता है मैं बताती हूँ। मान लो आपने 5 कॉलेजेस भरे, 5, ठीक है। पहला आपने भर दिया गोरखपुर, दूसरा आपने भर दिया लखनऊ, फिर आपने भर दिया कानपुर, फिर अलीगढ़, फिर वाराणसी। इतना आपने कॉलेजेस भर दिए। और मान लेते हैं आपको अलीगढ़ वाला कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। फिर आप सोच रहे हो नहीं हमें ये वाला कॉलेज तो नहीं चाहिए, हम अपग्रेड करके देखते हैं, क्या पता हमें इससे अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो इससे अच्छा आपको यही 3 कॉलेज मिल सकते हैं, क्योंकि अपग्रेडेशन का मतलब होता है जो कॉलेज आपको मिला है उसके ऊपर आपने जो कॉलेजेस भरे हैं वही आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अपग्रेड होने के बाद आपको वाराणसी मिलेगा, नहीं। जो आपने ऊपर भर रखे हैं, मान लो ये कॉलेज मिला तो इसके ऊपर वाले कॉलेज ही अपग्रेड होके मिलेंगे। इसीलिए प्रेफरेंस लिस्ट का बहुत महत्व है। और अपग्रेड होने के बाद अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, वरना आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, प्लस आपकी सिक्योरिटी मनी भी चली जाएगी। सारे रूल्स पे वैसे मैं जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ, पर अभी फ़िलहाल ये बात जान लो। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट भरना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सही से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ आप वही कॉलेजेस रखो जिसे आप चाहते हो, और अपग्रेडेशन के बाद मतलब अगर वो कॉलेज मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे ही कॉलेज आपको भरने हैं, ठीक है। अब कैसे भरना चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, 3 कोर्सेज के लिए हो रहा है, BAMS, BHMS, BUMS, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा कोर्स जो है वो आपका BAMS है। इन तीनों में से सबसे अच्छा कोर्स आपका BAMS है, दूसरे नंबर पे आता है BUMS, तीसरे नंबर पे आता है BHMS, ठीक है। आप लोग सबसे पहले BAMS के कॉलेजेस रखोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कुछ बच्चों को ना, जैसे अगर मुस्लिम बच्चे हैं या अदर रिलीजन के बच्चे हैं, उन्हें संस्कृत उतनी पढ़नी नहीं आती। BAMS में थोड़ा बहुत संस्कृत की चीज़ें आएंगी। अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो BAMS के कॉलेज मत भरना। अगर आपने भर दिया और आपको मिल गया और अपग्रेडेशन के बाद भी मिल गया तो आपको कॉलेज लेना पड़ेगा। एक बार मिला तो कोई बात नहीं, अपग्रेड करके दोबारा से मिल गया तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप मुस्लिम बच्चे हो तो मैं अभी लास्ट में बताऊंगी। अगर आप BAMS नहीं चाहते हो तो उन्हें कैसे प्रायोरिटी भरनी है वो मैं अभी बाद में बताऊंगी।
अभी फ़िलहाल नॉर्मल बच्चों के लिए बता रही हूँ जो किसी भी कोर्स के लिए कंफर्टेबल है। सो उन बच्चों को सबसे पहले BAMS के कॉलेज भरना चाहिए, उसके बाद BUMS के, उसके बाद BHMS के। BAMS के जो हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस हैं, अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं तो सबसे पहले आप लखनऊ का BAMS कॉलेज भरोगे। लखनऊ का BAMS कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप वाराणसी का BAMS कॉलेज भरोगे, ये सेकंड अच्छा कॉलेज है। इसके बाद आप भरोगे, इसके बाद जो भी कॉलेज है उनको आप अपने ऑर्डर में भर लेना, अपने हिसाब से जो आपके करीब पड़ता हो, जो आपको अच्छा लगता हो। जैसे कि SKD राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में है, उसके बाद राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पीलीभीत में है, झांसी में है, प्रयागराज में है, बरेली में है। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, जो आपके करीब हो, जो आपको अच्छा लगता है, उसके बाद उसको भर देना और बाकी सारे कॉलेजेस फिल कर देना, ठीक है। टोटल 7 ही कॉलेजेस हैं BAMS के। सबसे पहले लखनऊ का भरोगे, फिर वाराणसी भरोगे, उसके बाद बाकी सारे भर दोगे, अपने अपने इच्छा अनुसार आप भर देना, ठीक है। इसके बाद आपको भरना होगा BUMS के कॉलेजेस, क्योंकि सेकंड अच्छा कोर्स हम BUMS को मानते हैं। BUMS के 2 ही कॉलेज हैं, एक है आपका लखनऊ में, एक है प्रयागराज में। सो लखनऊ वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लखनऊ के कॉलेजेस एक तो सेंट्रल में लोकेटेड है, यूपी का आप जानते हैं, यूपी की राजधानी है लखनऊ। सो लखनऊ में जो भी कॉलेजेस हैं वो अच्छी लोकेशन पे हैं और आपको प्रैक्टिस अच्छे करने का मिलती है वहाँ पे। सो पहला आप लखनऊ भर देना, दूसरा प्रयागराज। उसके बाद आप होम्योपैथिक के कॉलेज भरने स्टार्ट करना। होम्योपैथिक के कॉलेजेस आपके कई सारे हैं, उसमें से आपका जो सबसे अच्छा कॉलेज है अगेन वो लखनऊ में है, फिर दूसरा अच्छा है कानपुर, प्रयागराज और अयोध्या में। सो सबसे पहला आप BHMS होम्योपैथिक कॉलेज जो लखनऊ का है वो भरोगे, उसके बाद आप कानपुर का भर देना, फिर अयोध्या, फिर प्रयागराज। अयोध्या और प्रयागराज को आप स्विच कर सकते हो, लगभग सेम लेवल है दोनों कॉलेजेस का। इसके बाद आप राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज मुरादाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ अपने अनुसार भर देना, जो आपको अच्छा लगे पहले भरना वो आप भर सकते हो। इस तरह की कुछ प्रेफरेंस लिस्ट रखना, ठीक है। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही भरना चाहिए। मान लो आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि नहीं हम तो प्राइवेट कॉलेज में भरना चाहेंगे कि हमें प्राइवेट भी मिल जाए तो भी ठीक है। सो इतना भरने के बाद आप प्राइवेट कॉलेज भरना, और प्राइवेट में भी सबसे पहले BAMS के प्राइवेट कॉलेज भरना जिनकी कम फीस हो, ठीक है। BAMS के प्राइवेट कॉलेज लो फीस वाले सर ने इस वीडियो में बता दिए हैं। उसके बाद आप BUMS के प्राइवेट कॉलेज भरना, फिर BHMS के प्राइवेट कॉलेज। BUMS एंड BHMS के प्राइवेट कॉलेज अनूप सर ने इस वीडियो में बता दिए हैं। सो आप यहाँ से सारे कॉलेज देख सकते हो। अनूप सर ने सारे कॉलेजेस पे वीडियो बना दिया बच्चों। देखो BAMS के गवर्नमेंट कॉलेज पे, BUMS BHMS के गवर्नमेंट कॉलेज पे, और आपका BAMS प्राइवेट कॉलेज पे, BUMS BHMS के प्राइवेट कॉलेज पे, सब पे अनूप सर ने वीडियो बना दिया है, विथ फीस बता दिया और विथ सीट्स बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। सो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। इन सारी वीडियोस का लिंक आपको हमारी एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगा, जो कि नीट UG की प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में मिल जाएगा आपको। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हो कोई वीडियो तो आप सिंपली कमेंट कर देना, हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट में आप लिख देना कि हमें ये वाला वीडियो चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लो BHMS प्राइवेट कॉलेज का चाहिए तो वो वाला आप लिख के भेज देना, हम लोग आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो, सो मैं प्रेफरेंस आपको बता रही थी। सबसे पहले आपको BAMS के कॉलेज भरना चाहिए, फिर BUMS के, फिर BHMS के। उसके बाद आपको प्राइवेट भरना है तो प्राइवेट भरो इसी ऑर्डर में, यानी कि BAMS के प्राइवेट पहले, फिर BUMS के, फिर BHMS के। ऐसे कुछ आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं। अगर आपके कम मार्क्स हैं बच्चों, तो उस केस में क्या करोगे, जो मैंने आपको टॉप कॉलेज बताए लखनऊ के, वाराणसी के और कानपुर के, उनको आप हटा देना, बाकी सारी प्रेफरेंस आप सेम रखना। BAMS ही पहले भरना, लेकिन लखनऊ और वाराणसी और कानपुर ये वाली जगह हटा देना। इन जगह पे जो BAMS के कॉलेजेस हैं उनको हटा देना। सिमिलरली BUMS भरना, फिर उसके बाद BHMS भरना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती है और वो BUMS करना भी नहीं चाहता है, सो वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में BUMS के कोई कॉलेज ना भरे, ठीक है। पहले BAMS भरे, उसके बाद डायरेक्ट BHMS भर दे, फिर उसे प्राइवेट भरना है तो भर दे, वरना छोड़ दे, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात उन बच्चों के लिए जो BAMS नहीं चाहते, जो संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते, संस्कृत से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते और वो पढ़ना भी नहीं चाहते, तो वो सबसे पहले BUMS के कॉलेज भरेंगे, उसके बाद BHMS के कॉलेज भरेंगे। BHMS में है ना, संस्कृत उर्दू ऐसा कुछ भी नहीं आता है। BHMS में नॉर्मल इंग्लिश ही आपको पढ़ाई जाती है, तो BHMS में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। सो मैंने तीनों तरह के बच्चों के लिए बता दिया, लो कट ऑफ वाले बच्चों के लिए भी बता दिया, हाई कट ऑफ वाले बच्चों के लिए भी बता दिया। अब मैं आपको एक और बात बतानी चाहूँगी, कई बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगा, क्या हम ये सारा कोर्सेज एक साथ भर सकते हैं? तो आंसर है हाँ बच्चों, एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आप सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, यूपी में एक बार रजिस्ट्रेशन करोगे फर्स्ट राउंड में तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के लिए एलिजिबल हो, आपको दोबारा पैसे देने की ज़रूरत सीधा फोर्थ राउंड में पड़ेगी। फिर 3 राउंड तक आपको एक ही बार पैसे देने हैं और सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। और अगर आपको इनके प्राइवेट कॉलेज में भी जाना है तो आपको शुरुआत में ही 50,000 रुपये देने होंगे, तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों भर पाओगे। अगर आपने 20,000 रुपये दे रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट भर पाओगे, प्राइवेट नहीं भर पाओगे। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रहे। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हो हमसे। एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देती हूँ, सबसे अच्छा कोर्स आपका BAMS का है तो उसे पहले रखना, अगर आपको इस कोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, अगर कोई ऐसा कॉलेज है और कोई ऐसा कोर्स है जो आपको नहीं लेना है तो बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट में भरना ही मत, वरना कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो ऐसे ही कॉलेज भरना जो आपको चाहिए, जो कोर्स आप कर सको। रिस्क वाला काम मत करना कि कोई भी रैंडमली भरते चले जा रहे हो, ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और जो आप सिक्योरिटी मनी 20,000 और 50,000 दे रहे हो वो आपकी काट ली जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रहे। सो जो कोर्स लेना है, जो कॉलेज के लिए आप कंफर्टेबल हो, वही कोर्स और वही कॉलेज भरना। जितना आप भरोगे उसी में से आपको कॉलेज मिलेगा, उसके बाहर का कोई कॉलेज आपको नहीं दे देगा। ऐसा नहीं है जो आपने कॉलेज भरा है उसमें से कहीं बाहर का आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई प्राइवेट अपने आप मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना आपको भरते हो उसी में से आपको कॉलेज मिलता है, इसीलिए तो चॉइस फिलिंग कराई जाती है। सो इसके लिए आप डरो मत, जितना भर रहे हो उसी में से मिलेगा। तो भरने की प्रोसेस सही रखो, अपनी प्रेफरेंस फिलिंग की प्रोसेस सही रखोगे तो कहीं नहीं फंसोगे काउंसलिंग में और कोई रूल से आप परेशान नहीं होगे। ठीक है, सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट पे ध्यान दो। क्लियर? सो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो ज़रूर बताओ। और यूपी आयुष काउंसलिंग के पूरे रूल्स पे आपको वीडियो जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट करो, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स अलग से हैं, बहुत सारे स्पेशल रूल्स हैं इसमें फ्री एग्जिट जैसा कोई चीज़ नहीं है। सो अगर रूल्स आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं या अनूप सर उस पर जल्द ही वीडियो बना देंगे। और एक बात, यूपी की रजिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिशन प्रोसेस तक एक पूरी प्रोसेस है जो कि बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है बाकी सारी काउंसलिंग से। सो ये प्रोसेस क्या है अनूप सर ने इस वीडियो में जिक्र कर दी है, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।